इसराइल की गजा में दरिंदगी की इंतहा, वहशियाना बमबारी से हर तरफ लाशें और मलबे के ढेर। 1000 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। खुराक, अद्वियात और पानी की शदीद किल्लत। अस्पताल भी महफूज ना रहे, कई डॉक्टर शहीद। रफा अस्पताल खाली करने की वार्निंग के चंद घंटे बाद बमबारी। फलस्तीनी शहदा की तादाद 2800 से बढ़ गई, 1000 शहरी लापता। गजा पर कब्जा करना इसराइल की बहुत बड़ी गलती होगी, अमरीकी सदर ने खबरदार कर दिया। कहा, फलस्तीनी रियासत के लिए नए रास्ते का सोचना होगा। अमरीकी सदर 18 अक्टूबर को इसराइल का दौरा करेंगे। हिजबुल्लाह और हमास को खत्म करना भी जरूरी। जो बाइडेन का दौरा इसराइल जल्द मुतवक्के। अरब लीग और अफ्रीकी यूनियन का गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर इजहार तशवीश। कोलंबियन सदर के फलस्तीन के हक में बयान पर इसराइल तिलमिला गया। कोलंबिया को सिक्योरिटी आलात की फराहमी बंद कर दी। गुस्तावो पेट्रो ने फलस्तीनियों के खिलाफ जारहाना इकदामात पर इसराइलियों को नाजी करार दिया। पाकिस्तान का गजा का मुआहदा खत्म और जंगबंदी का मुतालिबा। हंगामी बुनियादों पर गजा में फलस्तीनियों के लिए इमदाद भेजने का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, इसराइल का गजा में शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाना तमाम उसूलों और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इमदाद भिजवाने के लिए मिस्र और बैनुल-मुल्क पाकिस्तानी मिशन से उमूर तय कर रहे हैं। इसराइली जारहियत पूरी इंसानियत पर हमला। हजारों मासूम शहरियों की शहादत इंसानी जमीन पर सवालिया निशान। नवाज शरीफ ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, दुनिया को जान लेना चाहिए, मसला फलस्तीन के मुस्तकिल हल के बगैर पायदार अमन खतरे में रहेगा। पाकिस्तान हमेशा की तरह आज भी अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। 9 मई का जो वाकया पेश आया, अफसोसनाक वाकया था। लीडरशिप की जिम्मेदारी थी, इमरान खान साहब की जिम्मेदारी थी कि वो तदब्बुर दिखाते। बैलेट की बजाय आप ये कह रहे थे कि आप अपने ही इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें। साइफर को सियासी बयानिए के लिए इस्तेमाल किया गया। तोशाखाना में हमने बड़ी तनकीद की, क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन भाई मैं ट्वीटें करता रहा हूँ, हमें ये पता ही नहीं है कि इमरान खान साहब ने भी तोशाखाना से घड़ियां ली हुई हैं। फरूख हबीब ने 15 साल बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। IPP के दफ्तर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। सानिहा 9 मई का जिम्मेदार चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को करार दिया। बोले, पुरअमन सियासत के बजाय तशद्दुद का रास्ता अपनाया गया। साइफर को सियासी बयानिए के लिए इस्तेमाल किया गया। तोशाखाना में हम नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को बुरा कहते रहे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खुद फायदे उठाते रहे। पार्टी छोड़ने के लिए रूहानी दोस्तों से भी मुशावरत की। साइफर केस की समाअत जेल में ही होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। जेल ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हो तो ट्रायल कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। चेयरमैन PTI की जमानत और इखराज मुकदमा का फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला महफूज कर लिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने दलाइल में कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी की गई। मुस्लिम लीग नून की नवाज शरीफ के इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां। मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। कुर्सियां, लाइटें, साउंड सिस्टम की बुकिंग भी मुकम्मल। कारकुनों को मुतहर्रिक करने के लिए लीगी रहनुमाओं को टास्क मिल गए। नवाज शरीफ एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए जलसागाह पहुंचेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक का 4 रोजा दौरा चीन। बीजिंग पहुंचने पर पुरतिपाक इस्तकबाल। अनवारुल हक कल चीनी थिंक टैंक्स और स्कॉलर्स से मुलाकातें करेंगे। रूसी और श्रीलंकन सदूर से मीटिंग्स तय। अनवारुल हक काकड़ चीनी सदर शी जिनपिंग के इशाये में शिरकत करेंगे। बेल्ट एंड रोड कॉन्फ्रेंस में शिरकत और खिताब भी शेड्यूल। निगरान वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी कर दी। निगरान वज़ीर आला अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी यकीनी बनाएं।
ट्रांसपोर्टर्स 48 घंटों में किराए कम करें, निगरान वज़ीर आला पंजाब ने डेडलाइन दे दी। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं किराए कम न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बुध को स्कूल बंद नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ को 9 मई की वजह से जलसे की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्मगलिंग की रोकथाम और डॉलर की कदर में कमी के समरात मिलने लगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी। पेट्रोल 40 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी, 303 रुपए 18 पैसे का हो गया। लाइट डीजल 19 और मट्टी का तेल 22 रुपए फी लीटर सस्ता। शहरियों का कहना है निगरान हुकूमत और पाक आर्मी का शुक्रिया, हम बहुत खुश हैं। बहुत खुशी हुई और उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला बस ऐसे ही महंगाई में कमी रखे। बस जौन सी निगरान हुकूमत है, इनके हाथ में सिर्फ निगरान हुकूमत थोड़ी देर के लिए है, वो रिलीफ दे रही है तो दूसरी क्यों नहीं देगी। 40 रुपये कमी हुई है, इसमें हमारी फौज का भी किरदार है। हम फौज का बहुत शुक्र अदा करते हैं, हमारी फौज है। निगरान हुकूमत का, हमारी पाक आर्मी का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने पेट्रोल सस्ता किया है हमारे लिए। 40 रुपए की फेवर दे दी, इतनी बड़ी फेवर दे दी है। निगरान गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पहली बार किसी गवर्नमेंट ने अवाम को इतना बड़ा रिलीफ दिया है। काफ़ी कम देखने में आया कि पेट्रोल की कीमत कम की गई है। इसमें मैं शुक्रिया अदा करूंगा निगरान हुकूमत का और पाकिस्तान आर्मी का कि जिन्होंने हम अवाम को बहुत अच्छा रिलीफ दिया। बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला नाकाबिले अमल करार। सुप्रीम कोर्ट का नेपरा एपलेट कोर्ट को फैसला करने का हुक्म। सारिफ कंपनियों को 15 दिन में अपीलें दायर करने की मोहलत। एपलेट कोर्ट को 10 दिन में दरखास्तें समाअत करने के लिए हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 1090 दरखास्तों की समाअत की। पेट्रोल में मिला रिलीफ तो गैस ने बढ़ाई तकलीफ। हुकूमत का गैस 100% महंगी करने का फैसला। कीमतों में इजाफे की समरी तैयार, ECC इजलास में मंजूरी दी जाएगी। गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में 46 अरब रुपए के इजाफे का खदशा। IMF का तशवीश का इजहार। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 79 पैसे सस्ता, 276 रुपए 83 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 277 रुपए में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 238 पॉइंट्स का इजाफा। सरमायाकारों ने 30 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ओमान की बड़ी फौज के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काविशों को सराहा। ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर ने GHQ आमद पर यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन की मालूमात फराहम करने की अपील मंजूर। अदालत उज़्मा ने महफूज फैसला जारी कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस को 7 रोज में मुतल्लिका मालूमात फराहम करने का हुक्म। फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट पर मालूमात तक रसाई के कानून का इत्तलाक नहीं होता। रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त गुजार को कोर्ट फीस भी वापस करने का हुक्म। मालूमात तक रसाई एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट मुलाजिमीन की तफसीलात का केस। जस्टिस अतन मिनल्ला ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी कर दिया। लिखा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से सुप्रीम कोर्ट खारिज नहीं। सुप्रीम कोर्ट को अपने अंदरूनी मामलात की मालूमात वेबसाइट पर अपलोड करके मिसाल कायम करनी चाहिए। जजेस मुलाजिमीन की बरात और सुप्रीम कोर्ट को तफवीज करदा बजट के इस्तेमाल का पब्लिक को इल्म होना अहम है। असातिज़ा का एहतजाज 6ठे रोज में दाखिल। तदरीसी अमल बंद। बहावन नगर के सतलुज पार्क में मुतालिबात के हक में धरना। सैकड़ों मर्द ख़वातीन असातिज़ा शरीक। स्कूलों की निजकारी को जालिमाना फैसला करार दिया। कहा, हुकूमत असातिज़ा का मुआशी कत्ल बंद करे।
मुतालिबात की मंजूरी तक सड़कों पर रहने का ऐलान। पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान की 72वीं बरसी। कायदे मिल्लत के मज़ार पर कुरान खानी। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने पैगाम में कहा, लियाकत अली खान ने तरक्की पसंद और खुशहाल पाकिस्तान के लिए मेहनत की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, लियाकत अली खान कायदे-आज़म के सच्चे दस्ते राज और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी थे। मुल्क के बेशतर शहरों में बादलों की गरज बरस। लाहौर, उकाड़ा, कमालिया, पीर महल समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादलों का राज। महकमे मौसमियात की बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। मुल्क के बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी, पहाड़ों पर बर्फबारी, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। बाबूसर टॉप में 7 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। आमदोरफ्त के लिए बंद। गेटी दास नागा पर्वत में वक्फे वक्फे से सफेद गालों की बरसात। नारायण का खान में भी हर तरफ सफेद। क्रिकेट वर्ल्ड कप की सबसे जानदार कवरेज सिर्फ सुनो न्यूज पर। खुसूसी ट्रांसमिशन में देखिए लेजेंड क्रिकेटर्स रमीज राजा और आकिब जावेद के माहिराना तज्जिए और दिलचस्प तबसरे। रमीज राजा कहते हैं, भारत इंग्लैंड से जीत जाता तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस कम हो जाएंगे। आकिब जावेद का कहना है कि हर टीम अपना बेस्ट खेल पेश करने की कोशिश करती है, हार के बाद जीत का जज्बा ज्यादा होना चाहिए। और ये गाड़ियां हैं या रूप की रानियां? रावलपिंडी की सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों के दुल्हन की तरह 16 सिंगार। इनका रंग रूप कैसे निखरता है, बताएंगे इसी बुलेटिन में।